अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल वायरल वीडियोस में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली ऐप्स जावा आई और फॉरेक्स ट्रेडिंग की आमदनी हलाल है या हराम। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए आजकल के नए फतूहात की कि हमारे कुछ उलमा इकराम का कहना है कि इन ऐप्स यानी जावा आई और फॉरेक्स ट्रेडिंग और इससे मिलती जुलती ऐप से आमदनी हलाल नहीं बल्कि हराम है। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मोहतरम उलमा इकराम से पूछा जाए कि वो इन ऐप्स के बारे में कितना इल्म रखते हैं जो कह रहे हैं कि फॉरेन करेंसी या एक्सचेंज ट्रेडिंग हराम है। सबसे पहले देखना चाहिए कि उनका नुक्ते नज़र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे बिना जांचे वो इन ट्रेडिंग ऐप्स को हराम करार देते हैं। बेसिकली वो इन 3 चीज़ों का इशू रेस करते हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि मेहनत नहीं करते, जिसका जवाब ये है कि टिकट्स खरीदने में मेहनत लगती है और इंटरनेट सर्फ होता है। फिर आगे जो क्लाइंट्स या न्यू जॉइनर्स होते हैं उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है और बात बात पर सवाल किए जाते हैं, उनके रिप्लाईज देने पड़ते हैं। तो ये मेहनत और दिमाग का ही काम है। बात फिर वहीं आ जाती है कि जेवरात और प्लॉट्स या प्रॉपर्टीज भी तो बगैर मेहनत के बढ़ती जाती हैं। या जो लोग रेंट पे घर देते हैं और एक साल फिक्स अमाउंट जैसे 15,000 हो या 50,000 हो रेंट लेते हैं, तो क्या ये हराम नहीं? इसके अलावा गाड़ियां भी रेंट पे देते हैं, बाइक्स रेंट पे देते हैं, तो क्या ये प्रॉपर्टीज, जेवरात या रेंट वाले कमाई हराम हो जाती है? अक्सर औकात उलमा कराम या सफ़ेद पोश लोग या गरीब गुरबा लोग मजबूरी की हालत में रेंट वाले घर में रहते हैं, तो क्या यह हराम हुआ? अब लास्ट बात यह है जो यकीनन उलमा कराम को पसंद नहीं आएगी कि बहुत से सहाबा कराम अपनी ज़मीनों पर यहूदियों से काम करवाते थे और बदले में उनको मामूली सी उजरत देते थे। तो क्या नऊज़ बिल्ला ये गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेहनत में अजमत और बरकत रखी हुई है। फारिग बैठने से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। और इस जावा आई ऐप या फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई अर्निंग नहीं होगी। आप करेंगे जिस दिन काम, उसी दिन अर्निंग होगी, वगरना कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये वाला पॉइंट मेहनत वाला यहाँ पे वैलिड हो जाता है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो है एक मुफ्ती साहब की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आइए उसकी जाने बढ़ते हैं। और बहुत से लोग इस जदीद कारोबार से वाबस्ता हैं जिसके तहत करेंसी की खरीदो फरोख्त का ऑनलाइन काम किया जाता है। क्या करेंसी के उतार चढ़ाव से मिलने वाला नफ़ा हलाल तस्वर होगा? क्या बगैर कमोडिटी को शामिल किए और बगैर मेहनत के हासिल होने वाली रकम और नफ़ा हलाल तस्वर होगा? देखिए जी, पहले तो ये अपने दिमाग का कीड़ा निकाल लें कि जो ये पब्लिक के अंदर मशहूर है ना कि जो भी मालो दौलत आपको बगैर मेहनत के हासिल हो जाए वो हराम है, तो ये बिल्कुल मिथ है, इसकी कोई असल नहीं है। वरना आप पहला इल्मुल कलाम फक्की वाला जवाब एंटी वैनम ले लें कि कुछ अरसा पहले ही 60-70 हजार रुपये तोला था सोना, चंद महीनों में वो 1.25 लाख तक पहुंच गया, अभी भी 1 लाख से ऊपर ही है। तो मेरे भाई, बैठे बिठाए लोगों को मिलियंस ऑफ रुपीस का नफा हुआ है। जिसके पास 50 तोले सोना है, 100 तोले सोना है, तो बगैर मेहनत के, मेहनत क्या कुछ भी नहीं करना पड़ा उनको। तो आप ये कहेंगे घर बैठे बैठे जो सोने की कीमत चढ़ गई उसकी वजह से उनको जो नफा हुआ ये हराम है? नाऊज़ बिल्ला। इससे भी अगला वर्जन बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अपनी जमीनों को किराए पे दिया करते थे यहूदियों को। मेहनत यहूदियों की होती थी और जब नफा होता था तो वो परसेंटेज आपस में तकसीम करते थे। ये स्लीपिंग पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है, मुदारबा जिसे कहते हैं, मुदारबा में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक बंदे की होती है, मेहनत दूसरे की। अलबत्ता उसमें याद रखिएगा कि अगर मुदारबा वाला केस है ना, तो जब नुकसान होगा ना, तो नुकसान सारा उसने बर्दाश्त करना है जिसकी इन्वेस्टमेंट है। जिसने मेहनत की है ना, उसने नुकसान नहीं फिर बर्दाश्त करना। वो कहते हैं नुकसान हुआ तो आधा आधा ना, नुकसान हुआ तो पूरा उसका जिसके पैसे हैं। वजह यह है कि बेचारा जिसने मेहनत की उसके पल्ले तो पहले ही कुछ नहीं है, आप नुकसान भी उस पर डालेंगे। दूसरा, उस बेचारे की मेहनत जाया हुई है, आपका माल जाया हुआ है। जी तो दोस्तों, ये थी मुफ्ती साहब की वीडियो और इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। तो कहा यह जाता है कि इस ऐप की कमाई में फिक्स अमाउंट दी जाती है। तो मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि डॉलर की कीमत
किस दिन यकसा रही है, रोज डॉलर बढ़ता है या कम होता रहता है। इसकी मिसाल हाल ही में गुजरे महीने की है, जिसमें डॉलर इकट्ठे 20 रुपए नीचे आ गया था, तो उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। और सिर्फ जावा ही नहीं बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसका असल नाम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग है, उनको भी बहुत नुकसान हुआ था। और इसके अलावा इसी एक पॉइंट की वजह से इंडोनेशियन टीम ने वाउचर्स रख दिए हैं ताकि फिक्स अमाउंट वाला इशू ना रह सके। हर रोज एक और दूसरे दिन 2 वाउचर्स मिलते हैं, और इनको शामिल करने की वजह ही यही थी कि फिक्स अमाउंट वाली बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमें वाउचर्स का ऑप्शन दिया। इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट और लॉस की शरह भी तकरीबन बराबर है। अलबत्ता दोनों ही ऐप्स में जो देखने को जो चीज़ मिलती है वो ये है कि दोस्तों, अगर हमें क्या पता कि कल कलां को डॉलर की कीमत बढ़नी है या कम होनी है। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता फिल्म इंडस्ट्री को अगर किसी बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ जाए तो इन्वेस्टर्स को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। और ना सिर्फ इससे इन्वेस्टर्स बल्कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज भी डूबने के दहाने पर पहुंच जाएंगी। वो अलग बात है कि फिल्म इंडस्ट्री हो या स्टील मिल हो या किसी किराने की दुकान हो, काम करने से प्रॉफिट ही मिलता है, वरना रोजाना करोड़ों लोग बेरोजगार बैठ जाएं और रोजाना न्यू जॉब्स ढूंढनी पड़े। और दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की जाने। और अब तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि इस काम में मूवीज की टिकट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, लेकिन हमारे उलमाए कराम को शायद ये नहीं मालूम कि इसमें ना सिर्फ मूवीज बल्कि बच्चों के लिए कार्टून्स भी हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे सबक आमोज एपिसोड्स भी हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि साइंस और तहकीक पे मबनी सीरीज भी मौजूद हैं। और साइंस के बारे में सीखना तो ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला की कुदरत को जान सकें। और इसके अलावा सितारों के इल्म और नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल के एनिमल्स और स्पेस के बारे में बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती रहती हैं, तो उनको भी क्लिक किया जा सकता है। और इन सब के लिए सिर्फ हमें सर्च के ऑप्शन में जाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसके लिए लोग जहमत ही नहीं करते और सामने पड़ी मूवीज़ पर ही क्लिक कर देते हैं। तो ये उन लोगों का कसूर है जो सुस्ती करते हैं, वरना हर काम किस्म की चीज़ मौजूद है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ मूवीज़ ही नहीं, जावा आई ने शाओमी मोबाइल कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हुआ है और उसकी प्रमोशन होती रहती है और ऑफर्स आती रहती हैं। तो अगर आपको मूवीज़, कार्टून्स या साइंस सीरीज से भी प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल कंपनी पे पैसा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मूवीज़ का ही इंतखाब किया जाए। तो आइए, एक मुफ्ती साहब की एक और बयान है जो मुझे मिला है और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखते हैं, उसकी जाने बढ़ते हैं। अली भाई, जदीद मसाइल जैसे क्रिप्टो करेंसी को कुछ उलमा हलाल कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग को, और बहुत सारे हराम कहते हैं। तो इन इज्तिहादी मसाइल में किसके फतवे या राय? फतवे और राय का मसला ही नहीं मेरे भाई, बिल्कुल वाज़ेह चीज है। देखें, फतवे तो लोग ये भी दे रहे हैं, सब मेरे नबी के तरीके हैं। जब कोई रफल दैन शुरू करता है, वही तबलीगी जमात उसकी दुश्मन बन जाती है। सबसे बड़ी दुश्मनी ये की हुई है कि रायविंड में 2 मस्जिदें बनाई हुई हैं, सिर्फ इतने से फासले में। ये बैरून की मस्जिद है, ये अंदरून की। यार, ये दुनिया की तारीख में कभी इतनी बड़ी बिदअत हुई है कि बाहर से आने वाले मुसलमान इस मस्जिद में नमाज पढ़े और पाकिस्तान के मुसलमान इस मस्जिद में पढ़े? क्यों? इन्होंने बगैर रफ़े दैन के पढ़ना है और आमीन आहिस्ता कहनी है। इन्होंने, चूंकि अरब के मुसलमान है तबलीगी जमात के, इन्होंने ऊंची आमीन कहनी है कि हमारे लोग भी रफ़े दैन शुरू ना कर दें। ये हरकत कभी सऊदिया वालों ने की है कि अनफी जो है अलग नमाज पढ़े कि हमारे लोग रफ़े दैन छोड़ ही ना दें? सारे इकट्ठे पढ़ते हैं ना। ये क्यों बिदअत की हुई है रायविंड के अंदर? बिदअत कुबरा है, ये उम्मत की जमीयत को तोड़ने वाली चीज। तो ये इस तरह के इज्तिहाद कौन से इज्तिहाद है? अब रह गया ये मसला, मैंने पहले भी बताया कि आपको भी अल्लाह ने अकल दी है ना। एक बंदा कोई बात बयान करता है, आप उसके दलाइल देखें, उसको काउंटर वेरीफाई करें। दूसरे के भी दलाइल देखें, काउंटर वेरीफाई करेंगे किसने आयत और हदीस पेश की और किसने सिर्फ एक सती बात कर दी। अब 2 बंदे सती बातें करके साइड पे हो जाए और मैं कुरान हदीस पेश कर रहा हूं और आप कहेंगे 3 राय हो गई हैं, ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है यार। घोड़े और गधे को बराबर तो ना करें यार। आप अपने गधे के ऊपर काली और सफेद लकीरें फेर के ज़ेब्रा तो ना बनाएं। ज़ेब्रा लाल होता है, तो पता है? हाँ,
کیونکہ گھریلو گدھا جو ہے نا یہ حرام ہے، بخاری مسلم میں ہے. زیورہ گھریلو گدھا نہیں ہوتا، یہ جنگلی گدھے میں آتا ہے، یہ حلال ہے. تو سرکار آپ اپنے گھریلو گدھے کو سفید اور کالی لکیریں پھیر کے انجینئر بنانے کی کوشش تو نہ کریں نا، یہ تو نہ کریں نا یار. ہم ہر چیز میں دلیل دیتے ہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب تک گورنمنٹ کی گارنٹی پیچھے نہیں ہے اس وقت تک آپ رسک نہ لیں. اس کرنسی کو میں حرام نہیں سمجھتا. جتنے ہماری کرنسی نوٹ بھی جو ہے اس کی بھی تو کوئی ورتھ نہیں ہے. اگر اسٹیٹ بینک ہٹ جائے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع ہوا، یہ لکھا ہوتا ہے نا، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی جو اس نوٹ کا پوزیسر ہے نا اسے اسٹیٹ بینک مطالبے کے اوپر اس کے ایکوینٹ سونا ادا کرنے کا پابند ہے. ورنہ تو یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا. ڈالر اور پاکستان کا جو 1000 کا نوٹ ہے یا 5000 کا نوٹ ڈالر سائز میں اس سے چھوٹا ہے لیکن اس کی ورث زیادہ ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے یو ایس اے کی گورنمنٹ کی گارنٹی ہے. وہ $1 آپ دیں اور پاکستان کے آپ 170-75 روپے آپ کو ملتے ہیں، اور وہ بھی گارنٹی پیچھے سے ہٹ جائے تو گیا. تو یہ کاغذ کا نوٹ اصل ورتھ اس کی وہ گارنٹی ہوتی ہے جو اسٹیٹ بینک دیتا ہے اس ملک کا. تو کرپٹو کرنسی کے پیچھے بھی اگر کوئی جس طرح باہر کے ملکوں میں اب اس کو آفیشل یوز کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے اندر مسئلہ ہمارے ملک کے اندر بنا ہوا ہے جس کے اندر پھر ایشوز. جی دوستو ویلکم بیک. اور یہ تھے مفتی صاحب کا بیان. جی تو دوستو یہ وہ فتوے تھے مفتی صاحب کے، اور میری سوچ بھی اس سے الگ نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو 3 پوائنٹس اور ان کے جوابات تھے آپ لوگ اس سے اتفاق کریں گے اور مطمئن ہو گئے ہوں گے. باقی انشاءاللہ مزید ڈسکشن کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے جو لوگ ان ایپس کو استعمال کرنا نہیں جانتے یا نہیں کر سکتے وہ اس پہ کیچڑ اچھال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں. اسی کے ساتھ دوستوں مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات. اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.